I want to pray after we. What is this matter? This is the heaviest corpus, Lordship. Last year total Lordship, Honorable Court has directed to me and other side कि ये टेस्ट हुए हैं उनकी सीडी हमको देखना थी लॉर्डशिप। इसमें नार्को टेस्ट हुए हैं दो संदिग्ध लोगों के और एक का ब्रेन ऑसिपिकल टेस्ट हुआ है। सीडी ऑनरेबल प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सामने है सर। It is purpose for what? All searching the missing person. Who is missing? My daughter Lordship, Daughter. minor daughter। 2017 August. What is the present status? Lord, he was searched, but the corpus could not be found, and therefore the challan was filed against the person against whom the present petitioner lodged the FIR. The trial has been concluded. That person has been acquitted. In the between, when the challan was filed, then this writ petition came to be filed. And in this writ petition, time to time, various orders have been passed with respect to conducting of further investigation. One person gave his own statements, and he gave the confessional statement that I have murdered her. But according to that, also, my lord, no seizure could be done, and therefore, till now, my lord, despite of narco test conducted of 2 persons and then brain electrification test has been conducted, nothing has been found. Now, my What submission happened to the FIR? the FIR has been, the investigation was concluded, then the challan was filed, and then that person has been acquitted, against which we have filed the criminal appeal, which is pending. Now, my submission is, my lord, Lordship, in this case, Lordship, one confession has been recorded by the other side, Lordship. In the confession, he say कि मैं इसको ले गया, ले जाके मैंने रैप किया, रैप करने के बाद मर्डर कर दिया, मर्डर करके नाले में लाश फेंक दी। इस मैटर पर लॉर्डशिप जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कुछ किया नहीं आफ्टर द कन्फेशन स्टेटमेंट। तो लॉर्डशिप जब यहाँ पर ये बार बार ये केस लगा और ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है डीजीएमपी को बुलाने के लिए कि आप इसमें पर्सनल आके अपीयर होकर बताएं, तो इन्होंने एक एफिडेविट दिया, उसमें ये कहा कि चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, 173(8) के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो लॉर्डशिप ट्रायल कंक्लूड हो ही नहीं सकती। और जो स्टेटमेंट इन्होंने सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें लास्ट सीन एविडेंस भी है, जिसमें वो व्यक्ति भी हैं जिन्होंने उस लड़के के यहाँ जो रिस्पॉन्ड नंबर 4 है जिसके ऊपर मैंने एलिगेशन लगाया, उसके यहाँ वो लड़की गई है, रात को बाहर रही है और इसके बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं। वो स्टेटमेंट इन्होंने कोर्ट के सामने पेश ही नहीं की टिल टुडे लॉर्डशिप। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसमें इन्वेस्टिगेशन में लॉर्डशिप जब हमने एलिगेशन यहाँ पर लगाया तो ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इनकी विभागीय जांच की जाए। टीआई साहब की विभागीय जांच हुई, 2 या 3 बार विभागीय जांच हुई, विभागीय जांच में वो दोषी पाए गए लॉर्डशिप। तो उसका एक इंक्रीमेंट परमानेंट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इसमें एफआईआर भी डिले, मैंने 1 तारीख को फाइल की, इन्होंने 9 तारीख को रजिस्टर्ड की। एक्यूज पर्सन जिसके अगेंस्ट मैंने एलिगेशन लगाए थे उसको इन्होंने 5 या 6 बार वहां पर थाने पर बुलाया, बैठा, इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन इन्हें सब्सिक्वेंटली उसको 1 महीने बाद अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद इन्होंने जेआर लिया और पीआर लिया लॉर्डशिप। पीआर में ये कहीं भी उसको लेके नहीं गए, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं। ये रिकॉर्ड पे है लॉर्डशिप, यहाँ पे रिकॉर्ड पे है कि उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। बिना इन्वेस्टिगेशन के इन्होंने चालान पेश कर दिया, और चालान पेश कर दिया चूंकि लड़की बरामद हुई नहीं थी। डायरेक्ट एलिगेशन मैंने उस पर लगाए थे नंबर 5 और 4 पे। तो लॉर्डशिप 5 का इन्होंने नार्को टेस्ट कराया है। नार्को टेस्ट कराने के बाद और दूसरा लॉर्डशिप जिसने कन्फेशन दिया था कि मैंने मर्डर किया है, लड़की को रेप किया, मर्डर किया है, उसका भी इन्होंने फिर नार्को कराया। अब इनके ही एविडेंस में इनको विश्वास नहीं है लॉर्डशिप, जब कोर्ट के सामने ये एविडेंस पेश है और इनका कहना है कि नहीं वो दबाव में आके बयान दे गया, तो इन्होंने उसका नार्को कराया। अब नार्को में ये कहते हैं कि कुछ है नहीं।
हालांकि उसने नार्को में कहा है कि मैं उसको ले गया था, मैंने उसका रैप किया था, ये उसकी रिपोर्ट है, उसमें है लॉर्डशिप। पर अब वो सीडी जो लॉर्डशिप के सामने पेश की गई थी वो सील्ड लिफाफे में बंद है लॉर्डशिप। उनको देखना थी कि क्या इन्होंने वो क्वेश्चन पूछे उससे कि आपने रैप किया, मर्डर किया या नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में उस रिपोर्ट में कहीं भी कुछ नहीं आया। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के ऊपर जो कह रहा है कि मैंने मर्डर किया है केस रजिस्टर्ड नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन ये कर ही नहीं सकते, उसका कर ही नहीं सकती लॉर्डशिप। क्योंकि जब वो डायरेक्ट कह रहा है कन्फेशन, इन्हीं के एसपी ने कन्फेशन रिकॉर्ड किया है, उसने कहा है कि मैं ले गया हूं, मैंने रेप किया, मैंने मर्डर किया, लाश तालाब में फेंक दी। अब इसके बावजूद भी ये केस आज तक रजिस्टर नहीं कर पा रहे उसके अगेंस्ट। इनका ये कहना है कि नहीं वो दबाव में कह गया। सर दबाव मैंने तो दिया नहीं, इन्वेस्टिगेशन इन्हीं का है। जब ऑल एक्यूज पर्सन जो कह रहे, इवन वो जो एक्विटल हुआ है उसने भी कहा कि मैं लड़की को लेके गया हूं इस तारीख को, लेकिन ये आज तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ना उसको ढूंढ पा रहे, ना उसको इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे, और उसी स्टेज पे इन्होंने चालान पेश कर दिया। क्योंकि इस पे डायरेक्ट एलिगेशन मेरे टीआई के अगेंस्ट थे, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट पुलिस के अधिकारी के विरुद्ध कुछ कह नहीं पा रहा हूं। क्योंकि एफआईआर जब 1 तारीख को मैंने जो मिसिंग हुई उसी दिन रजिस्टर्ड करवा दी कि ये लड़का ले गया, इन्होंने 9 तारीख के पहले तक तो एफआईआर ही नहीं लिखी लॉर्डशिप। तो वो जो सीढ़ियां जो हुई हैं टेस्ट की, वो अभी ऑनरेबल कोर्ट के सामने जहाँ पे रजिस्ट्रार साहब के सामने है सीलबंद लिफाफे में। तो मैं चाहता हूँ लॉर्डशिप के लास्ट डेट पे जो ऑर्डर हुआ था कि हम उन सीडी को देख लें और देख के उसमें देखें क्या क्वेश्चन उनसे पुटअप किए गए, तो वो हम नहीं देख पाए लॉर्डशिप। तो एक शॉर्ट टाइम कोई मिल जाएगा तो हम देख लेंगे। दिस इज द हैवियस्ट कॉर्पस लॉर्डशिप। लॉर्डशिप दिस इज द डिफॉल्ट ऑफ, नो 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 सर, मैंने मिसिंग की एफआईआर नहीं की। आप एन नॉट फाइल एनी एफआईआर लॉर्डशिप। सब्सिक्वेंट लॉर्डशिप में थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि इसमें लॉर्डशिप